जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। आज आप सुन रहे हैं दुबड़ी आठें की कथा, जिसे कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी के दिन सुना जाता है। देखिए भक्तजनों, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को दुबड़ी आठें का यह पर्व मनाया जाता है। पहले दिन रात्रि को ही चने और मोठ को भिगो दें पानी में, और फिर अगले दिन सुबह के लिए थोड़ा सा खाना भी बनाकर रख लें। यह काम आपको रात को ही करना है। अष्टमी के दिन सवेरे पीली मिट्टी को भिगो देते हैं। इसकी पूजा भी ओक द्वादश की तरह ही पटरा बनाकर की जाती है। ओक द्वादश के समान ही थाली में सामान सजा लेते हैं। पटरे पर गऊ और बछड़े की जगह है। उनकी जगह आपको क्या करना है, 7 बेटे और 7 बहू और 5 या फिर 7 कुलियां और झाड़ू की सींग का दरवाजा बना लेना चाहिए। चने और मोठ को छीलते हुए दुबड़ी आठें और बिंदायक जी की कथा सुनी जाती है। कथा सुनने के बाद हाथ में रखे हुए उन चने और मोठ को उस पानी के लोटे में डाल दिया जाता है और उस चने और मोठ से भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। सूरज भगवान को अर्घ देने के बाद अलग से पानी लेकर चने, मोठ, लड्डू और फल का बायना मिनसकर सासू जी को पैर छूकर दिया जाता है। बायना मिनसने के बाद जो जल बच गया है उसे हरे भरे पौधे में डाल दिया जाता है। यह व्रत पुत्र की लंबी आयु और पुत्र की प्राप्ति के लिए किया जाता है। कहीं कहीं यह व्रत सप्तमी को भी मनाया जाता है, जिसे कि दुबड़ी सातें कहा जाता है। जिस वर्ष घर में लड़की की शादी हो उस वर्ष इस व्रत का उद्यापन करते हैं। पहले दिन लड़की मायके में आ जाती है और वह अपनी माँ का विशेष बायना, जैसे कि साड़ी, ब्लाउज, मोठ, चने, लड्डू, पैर पढ़ाई के रुपये रखकर साथ में अपना बायना, जैसे कि एक ढक्कन वाले भगोने में मोठ, चने, फल, मिठाई और रुपए रखकर उसे लेकर ससुराल में वापस जाती है। इस दिन लड़की को भी साड़ी, ब्लाउज व रुपये देते हैं। एक बायना तो जैसा कि प्रतिवर्ष लड़की को दिया जाता है और एक अलग विशेष बायना निकालते हैं। उद्यापन वाले दिन पटरे पर 14 बेटे और बहू बनाते हैं। इस दिन कहानी कह सुनकर, बायना मिनसकर पहले रात की बची हुई बासी रोटी खा लेते हैं और उसके बाद पूरे दिन आप कुछ भी खा सकते हैं। आइए अब हम दुबड़ी आठें की कथा का श्रवण करते हैं। सभी बोलिए दुबड़ी माता की जय। प्राचीन काल में एक साहूकार था। उस साहूकार के 7 बेटे थे। वह अपने जिस बेटे का विवाह करता वही बेटा उस साहूकार का मर जाता। इस तरह से उसके 6 पुत्रों की अब मृत्यु हो चुकी थी। केवल सबसे छोटा पुत्र अब शेष रह गया था। इससे उस साहूकार को बड़ा ही दुख हुआ। कुछ समय के बाद छोटे पुत्र के विवाह की चर्चा हुई और उसका रिश्ता अब पक्का हो गया। विवाह की तिथि तय हो गई। लड़के के विवाह में सम्मिलित होने पर जब लड़के की बुआ आ रही थी तब उसकी बुआ को एक बुढ़िया चक्की का आटा पीसती हुई मिली। लड़के की बुआ थकी हुई थी। वह उस बुढ़िया के पास बैठ गई और बातों ही बातों में उस बुआ ने उस बुढ़िया को सारी बात बता दी। इस पर वह बुढ़िया बोली कि वह लड़का तो घर से निकलते ही दरवाजे से दबकर मर जाएगा और अगर यदि इससे बच गया तो वह रास्ते में बारात रुकने की जगह पर अपने ऊपर पेड़ गिरने से मर जाएगा। अगर यहाँ भी वह तुम्हारा भतीजा बच गया तो फिर ससुराल में दरवाजा गिरने से वह मर जाएगा। अगर वह यहाँ से भी बच गया तो विवाह के मंडप में 7वीं भावर पर सर्प के काटने से मर जाएगा। अब उस बुआ ने यह सारी बात सुनी और सुनकर लड़के की बुआ उससे कहने लगी बुढ़िया से कि हे माता, यदि बचने का कोई उपाय हो तो वह मुझे बताओ। यह सुनकर वह बुढ़िया बोली कि बचने का उपाय तो है लेकिन कठिन बहुत है। इस पर बुआ बोली कि आप बताएंगी तो उपाय भी किया जाएगा, आगे ईश्वर की इच्छा, पर प्रयास तो करना ही चाहिए। तब बुढ़िया उस बुआ से कहने लगी कि जब लड़के की बारात विदा हो तो उसे पीठ पीछे दीवार फोड़कर निकालना। किसी वृक्ष के नीचे बारात को न रुकने देना। ससुराल में भी पीछे से दरवाजा फुड़वाकर ही जयमाला करवाना। भावर के समय एक कटोरे में दूध रख लेना। एक तांत का फांसा बनाकर रख लेना। जब सांप आकर दूध पी ले तो उसे फांसे में फंसाकर तुम बांध लेना। इसके बाद सर्पणी आएगी। वह सांप को छोड़ने के लिए तुमसे कहेगी। तब उससे अपने मृत 6 भतीजों को मांगना। उस समय वह सर्पणी तुम्हारे मरे हुए उन तुम्हारे 6 भतीजों को जीवित कर देगी। पुत्री, इस बात को तुम किसी से न कहना,
क्योंकि ऐसा करने से कहने और सुनने वाले दोनों की ही मृत्यु हो जाएगी। इससे लड़का भी नहीं बचेगा, वह भी मर जाएगा। सारी बात बताकर बुढ़िया ने अपना नाम दुबड़ी बताया और वहां से चली गई। सारी बात को सुनकर लड़की की बुआ अब अपने घर को आई। जब बारात जाने लगी तो लड़के की बुआ रास्ता रोककर खड़ी हो गई और कहने लगी, मेरे भतीजे को दीवार फोड़कर पीछे से निकालो। तब सभी ने ऐसा ही किया। लड़का शुकुशल निकल आया। उसके घर से बाहर आते ही मकान के आगे का पुराना दरवाजा भरभराकर गिर गया। यह देखकर सब कहने लगे कि बुआ ने बड़ा अच्छा काम किया, हमारे लड़के को बचा लिया। अब बारात आगे बढ़ने लगी। बुआ भी बारात के साथ चलने लगी। तब सबने बुआ को मना किया और कहा कि महिलाएं बारात में नहीं जाती हैं। पर बुआ ने किसी की बात न मानी, वह भी बारात के साथ गई। मार्ग में जब बारात एक वृक्ष के नीचे रुकने लगी तो बुआ ने सबको रोका और लड़के को वृक्ष के नीचे न बैठाकर उसे धूप में बिठाया। लड़के के धूप में बैठते ही वह वृक्ष चरमराकर गिर गया। यह देखकर सारे बाराती अब बुआ की प्रशंसा करने लगे। पूरी बारात बुआ की अब तक की सभी समझदारी से प्रभावित थी, इसीलिए किसी ने भी बुआ की बात का विरोध नहीं किया। जब बारात ससुराल पहुंची तो बुआ ने लड़के तथा बारात का गृह प्रवेश पिछले दरवाजे से करवाया। ससुराल के घर में पिछले दरवाजे से लड़का तथा बारात के प्रवेश करते ही आगे का दरवाजा अपने आप भरभराकर गिर गया। इस पर सब आश्चर्य करने लगे और आपस में बात करने लगे कि यह सब बातें बुआ को किसने बताई हैं। जब लड़के की भंवरें पड़ने लगी, फेरे पड़ने लगे लड़के के, तो बुआ ने एक कटोरे में कच्चा दूध मंगाकर और तांत का फासा बनाकर रख लिया वहां। जब लड़के की 7वीं भंवर पड़ने लगी, 7वां फेरा होने लगा, तभी वहां एक सर्प आया। बुआ ने उसके आगे दूध का कटोरा रख दिया। जब सांप दूध पीने लगा तो बुआ ने तांत के फांसे में फंसाकर उस सर्प को बांध लिया और फिर उस बुढ़िया माई के कहे अनुसार बुआ ने अपने पुनः मृत उन 6 भतीजों को सर्पणी से मांगा। तब उस सर्पणी ने बुआ के पहले के मरे हुए 6 भतीजों को जीवित कर दिया और सर्प को अपने साथ लेकर चली गई। इस प्रकार साहूकार के 7 पुत्र अब जीवित हो गए। बारात सुकुशल अपने घर को वापस आ गई। साहूकार के मृत बेटों को जीवित करने वाली उस अज्ञात दुबड़ी नाम की वृद्धा का नाम दुबड़ी आठे पड़ गया। हे दुबड़ी माता, जैसे तुमने साहूकार की बहन के 7 भतीजे लौटाए, ठीक ऐसे ही हम सबकी भी रक्षा करना। सभी बोलिए दुबड़ी माता की जय। आइए अब बिंदायक जी की कथा का श्रवण करते हैं। बिंदायक जी महाराज की जय। एक बुढ़िया माई रोज मिट्टी के गणेश जी की पूजा किया करती थी। बेचारी बुढ़िया के बनाए हुए गणेश जी रोज गल जाते। उसके घर के सामने एक सेठ जी का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई सेठ जी के मकान पर जाकर राजगीर से बोली, अर्थात उस मिस्त्री से बोली कि भाई, मेरे मिट्टी के बनाए हुए गणेश जी रोज गल जाते हैं। आप मेरी पूजा करने के लिए पत्थर से मुझे एक गणेश जी बनाकर दे दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। यह सुनकर वह मिस्त्री बोला कि माई, जितनी देर में तुम्हारे लिए गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में तो हम सेठ जी की दीवार को पूरी कर देंगे। अब यह सुनकर बुढ़िया मन ही मन बड़ी दुखी हुई और अपने घर को वापस आ गई। अब उस राजगीर को, उस मिस्त्री को वह दीवार पूरी करते करते अब शाम हो गई, परंतु दीवार बनने से पहले ही टेढ़ी हो जाए, ऐसा बार बार हो रहा था। अब शाम को सेठ जी वहां आए और पूछने लगे मिस्त्री से कि आज कुछ काम नहीं किया क्या। तब वह मिस्त्री कहने लगा कि आज एक बुढ़िया माई आई थी और फिर बुढ़िया माई की द्वारा कही हुई सारी बात मिस्त्री ने उस सेठ जी को बता दी। अब सेठ जी ने बुढ़िया माई से जाकर कहा कि माई, तुम हमारी दीवार सीधी करवा दो, हम तुम्हारे लिए सोने के गणेश जी बनवा कर देंगे। गणेश जी ने यह सुनते ही सेठ जी की दीवार अब सीधी कर दी। सेठ जी ने बुढ़िया माई को पूजा करने के लिए सोने के गणेश जी बनवा कर दिए। गणेश जी को पाकर बुढ़िया माई बड़ी प्रसन्न हुई। हे बिंदायक जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी की दीवार सीधी की, ठीक वैसे ही कहते सुनते इस कथा को हमारे सभी के कार्य सीधे करना, सभी के कार्य संवारना। सभी बोलिए बिंदायक जी महाराज की जय। भक्तजनों, आपसे निवेदन है कि यदि आपको यह कथा पसंद आई हो, आपके लिए उपयोगी सिद्ध रही हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने अपनों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में दुबड़ी माता की जय लिखिए। और यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल श्री कृष्ण दीवानी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें,
बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले नए सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिल सके। हरे कृष्णा।